आपको क्या लगता है दोस्तों कि बांग्लादेश और असम का इलेक्शन बीजेपी जीतने के बाद में आगे आने वाले समय में जियो पॉलिटिक्स के डायमेंशन में कुछ अलग हेर फेर देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो सरकार है अभी वो तो प्रो इंडिया है, लेकिन पहले नहीं थी। आज से 5-6 महीने पहले नहीं थी। जहाँ तक जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद में गवर्नमेंट आई थी वो प्रो इंडिया नहीं। उसका एवज ये है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर कुछ ऐसे बेसिस बनाने की बात हो रही थी जिसमें पाकिस्तान का जो आईएसआई का डेकोरम इंस्टॉल हो रखा था। दूसरी तरफ ये था कि चाइनीज जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है बांग्लादेश में कि इसकी हद नहीं है। अब जहाँ तक आप कह रहे हो कि बांग्लादेश के रिफ्यूजीज हैं जो आ चुके हैं भारत में करोड़ों की तादाद में, उनको क्या असम और बंगाल के इलेक्शन जीतने के बाद में बीजेपी को वापस रिपोर्ट कर देना चाहिए? रिपोर्ट कर सकते हैं, कर देना चाहिए। ये एक अलग इश्यू है, एक अलग एंगल है बातचीत करने का या डिबेट करने का। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। इमोशनली कहे जाने पर तो कह सकते हो कि हाँ डिपोर्ट कर दो, ये कर ऐसा है वैसा है, ये तो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, ये है। कर इसलिए भी दे देना चाहिए कि भारत के अंदर कियोस्क क्रिएट करने के लिए बांग्लादेशियों का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है। उनको स्लीपर सेल्स की तरह यूज किया जा रहा है। अलग अलग देशों की एजेंसियों द्वारा उनको एक एक्टिव स्लीपर सेल्स के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। इसका नमूना आपने बहुत हद तक, बहुत डीप लेवल तक देखा होगा। लेकिन आईबी और रो क्या कर रहे हैं ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। वो बहुत हद तक अपना काम कर रहे हैं और देखा होगा काफ़ी जो अननोन गनमैन के फॉर्म में जो पाकिस्तान बांग्लादेश में आए दिन देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आने वाले टाइम में बांग्लादेश कियोस क्रिएट करने में सबसे आगे होगा। अब भारत को फ्रेंडशिप सामने से निभानी पड़ेगी बांग्लादेश की तरफ। यानी कि जो भी डिपोर्ट कर रहे हो उससे पहले बांग्लादेश से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपकी ये लोग है और इन इन लोगों ने यहाँ पे इतना इतना कियोस क्रिएट कर रखा है, तो आपको पहले तो इनको रिफ्यूजी के तौर पे वापस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि भारत वो वापस आना चाहते हैं तो वीजा लेकर आए, परमिशन लेकर आए, तो हम वैसे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत। इलीगल है उनको डिपोर्ट करेंगे और करना भी पड़ेगा। एनआरसी वगैरह की वजह से काफी हद तक ये इश्यू सोल्व भी हो चुके थे। अब आगे आने वाली जो एंगल ये देखे जा रहे हैं कि भारत यदि बांग्लादेश को सहायता नहीं करता है और ये बिजली जो एक्सपोर्ट होती है, अडानी ग्रुप बांग्लादेश को झारखंड से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है, उनका बांग्लादेश की तरफ से बिल भी पे नहीं हुआ है काफ़ी पिछले 2 साल से। फिर भी वो इंडिया है जो उनको इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रोवाइड कर रहा है कि उनको कोई इशू भी क्रिएट नहीं होने दे रहा। अब जो एक नदी का भी कॉन्सेप्ट था कि पहले ममता बनर्जी ने मना कर दिया था कि इस नदी का पानी है वो हम बांग्लादेश को नहीं जाने देंगे, और इस वजह से काफ़ी हद तक बांग्लादेश और भारत के बीच में इश्यू हुआ था और रिलेशन बिगड़े थे। उस समय वो लेडी थी प्रधानमंत्री बांग्लादेश। लेकिन अब आने वाले टाइम में यदि भारत बांग्लादेश की साथ में बिग ब्रदर की फॉर्म में नहीं रहता है तो चाइना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और चाइना लैंड बॉर्डर के साथ में नहीं आ पा रहा है। उनके बीच में म्यांमार का बॉर्डर भी है, भारत का बॉर्डर भी है, लेकिन आना चाहे तो तुम क्या नहीं कर सकते। उनकी इंटेलिजेंस इतनी हद तक डीप हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर कि वो कुछ भी कर सकते। जैसे अभी ईरान के अंदर इतनी डीप लेवल तक जो पाकिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, इतनी चाइनीज एजेंसी एक्टिव हो चुकी है कि हद नहीं है। जितनी पहले अमेरिकन एजेंसी सीआईए वगैरह एक्टिव थी, अब उतनी ही चाइनीज एजेंसी एक्टिव हो चुकी है इन देशों में।